स्वागत है आप लोगों का मनीषा मैम के इस चैनल पर। आज हम लोग टेंसेस पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में आप लोगों को टेंस पार्ट 1 कराया था और आज मैं आपके साथ टेंस को वाइंड अप कर दूंगी, कंप्लीट कर देंगे। सो दैट मीन्स पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आज की ही इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, उसमें आपको टेंस प्रेजेंट टेंस मिल जाएगा। प्लस आप लोगों को अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली पिंग यू। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और इन सभी के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को अबाउट द चैनल पर मिल जाएगा। राइट एवरीवन, सो बिफोर वी मूव अहेड, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। ओके, आप लोगों के लिए हर रोज कुछ नया लेकर आने वाली हूं और क्लास 10th में यार तुम लोगों को एकदम मेरे को 95 प्लस स्कोर कराना है। ओके, 95, 99 ये नंबर आप लोगों को लेकर आ रहा है। और अगर ऐसी आप लोगों की भी इच्छा है, उम्मीद करते हो खुद से, अगर सपना है 10th में बोर्ड्स में इतने नंबर लाने का, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। बढ़ेंगे बेटा 10 से। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को आइडिया दे ही दिया था कि टेंस क्या होता है। ओके, मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। राइट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पास्ट पढ़ाने वाली हूँ। पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है। राइट, तो पास्ट टेंस क्या हो सकता है? एनीथिंग दैट हैपेंड, जो बीता हुआ हो। राइट एवरीवन, सो पास्ट एक्शंस कौन से हो गए हैं? वो एक्शंस जो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, वो एक्शंस जो क्या हो चुके हैं? ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। पास्ट टेंस को क्या कह सकते हो? एक्शंस जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप लोगों को एस इंग्लिश विद मनीषा मैम पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाने नहीं आ रही हूँ, मैं यहाँ पर खुद आप लोगों के लिए डेफिनेशन नहीं लिखूंगी। मैं आप लोगों के लिए कुछ की कभी डेफिनेशन लेकर आ गई, कभी बिल्कुल सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आप लोगों का। राइट एवरीवन, तो मेजर फोकस आप लोगों का किस पर रहने वाला है? कॉन्सेप्ट पर। तो पता चलना चाहिए, आप लोगों को समझ आना चाहिए। और इतना मेरा दावा है कि आज आप लोगों को बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो पास्ट टेंस क्या है? वो एक्शंस हैं जो ऑलरेडी क्या है? कंप्लीटेड हैं। तो हम लोग पास्ट टेंस की बात कर लो, चाहे आप लोग फ्यूचर टेंस की बात कर लो, इन सभी के ना यार 4 टाइप हैं। ठीक है, इन सभी के 4 टाइप है। चाहे आप प्रेजेंट टेंस की भी बात कर लो, जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था। राइट, तो ये जो प्रेजेंट है इसके भी 4 टाइप है, सभी के 4 टाइप है, जो कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये दे दिया है। आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाने वाली हूँ। राइट, सो देखेंगे आप लोग कि हमारे कौन से टाइप है। अगर आप लोग यहाँ पर नजर दें, देखो सबसे पहले जो हमारा पास्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट ही कर रहे हैं। एक तो हमारा हो गया सिंपल पास्ट, एक तो हो गया हमारा सिंपल पास्ट हो गया, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। राइट एवरीवन, उसके बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, जिसको आप पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो। क्लियर, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो? पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो। आपका थर्ड पास्ट परफेक्ट आ गया। क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट आ गया। गॉट इट? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के आते ही आते हैं और समझना बहुत जरूरी है। डे टू डे लाइफ में हम लोग पास्ट परफेक्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और चौथा हो गया बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल दो, या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोल दो। ठीक है, ये आपके 4 टाइप हो गए जो आज की क्लास में मैं कंप्लीट करूंगी। साथ ही साथ में आप लोगों को फ्यूचर टेंस भी बता दूं। गॉट इट? सो यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट के, ओके फाइन। सो यहाँ पर देखेंगे अभी हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक मैं आप लोगों के लिए, या हियर इट इज। सो क्या करने वाले हैं आज की क्लास में? हम लोग करने वाले हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ सिंपल पास्ट की, अगर मैं आप लोगों के साथ सिंपल पास्ट की बात करूं, तो सिंपल पास्ट बेटा क्या होता है? सिंपल पास्ट वो होता है जो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। सिंपल पास्ट क्या होता है? जो एक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका हो। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसका जो भी कंप्लीटेड एक्शन हो क्या है, और सिंपल एक्शन ना
सिंपल पास्ट बहुत ही ज्यादा इजी होता है, जो भी कंप्लीटेड एक्शन हो और दैट टू पास्ट में हो। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो, है ना। अब यहां पर एक और चीज देखना, इसका ना फॉर्मेट, सब बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो भी बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे ना, अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो यहां पर क्या आ गया, शी फिनिश्ड हर वर्क। कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, पास्ट की बात कर रहे हैं। शी स्लेप्ट एट 8 o'clock। सिंपल, शी स्लेप्ट एट 8 o'clock। तो ये सभी क्या है, आप लोगों की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बताता है कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीटेड है। जो पास्ट में क्या है बेटा, कंप्लीटेड है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, प्लीज बताएंगे। फिर उसके बाद बेटा इसमें ना हमेशा अक्सर सिंपल पास्ट में टाइम मेंशन होता है। नोट करना है इस चीज को कि आप लोगों का ना सिंपल पास्ट में टाइम क्या होता है, मेंशन्ड होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, शी स्लेप्ट एट 8 PM। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, या फिर शी रोट अ लेटर, या फिर शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। टाइम मेंशन है। गॉट इट एवरीवन, कि एक्शन पास्ट में हुआ था, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अगर अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसको देखना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। ये चीज याद रखना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में ऑनगोइंग था, जो पास्ट में क्या था, ऑनगोइंग था। समझना इस चीज को, कोई भी एक्शन जो पास्ट में ऑनगोइंग था वो आपका क्या हो जाता है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो एक्शन जो पास्ट में क्या था, ऑनगोइंग था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहा था। जैसे कि अगर आप यहां पर देख लो, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। सिंपल। तो अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि पास्ट में ये एक्शन ऑनगोइंग दिखाया है। ठीक है, पास्ट में ये एक्शन ऑनगोइंग दिखाया है। तो कोई भी एक्शन जब आपका पास्ट में ऑनगोइंग हो, प्रेजेंट में नहीं बात हो रहा, पास्ट में बता रहे थे कि कोई एक्शन हो रहा था, तब आप उसको क्या कहते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हो। राइट एवरी, जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग। सिंपल, शी वॉज कुकिंग द फूड। तो अब वो कुक कर रही थी। अब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था और तब वो क्या कर रही थी, कुक कर रही थी। क्लियर हुआ, राइट। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपल पास्ट कर लिया, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया। उसी के साथ आते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट पे, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये एक्शन वो होता है जिसमें दो एक्शन हो रहे होते हैं, दो एक्शन हो रहे होते हैं। डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगे आप लोगों को, पहले समझ लो इस चीज को कि क्या होता है। पास्ट परफेक्ट होते हैं, दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन से पहले हो रखा होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि जब मैं दरवाजे पर गई तब तक वो जा चुका था दूध वाला, जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचे तब तक पेशेंट मर चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ, समझना। ये एक्शन दिखाता है समथिंग हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, वो दिखाता है कि कोई भी एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले हो चुका था। तो दो एक्शन हो रहे हैं इसमें, समझे इस चीज को। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये ना बहुत यूज करते हैं यार। जब तक मैम आती तब तक तो सारे बच्चे जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट, दो एक्शन हो रहे हैं, पास्ट में ही हुए थे ये दोनों एक्शन, और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ था। समझे, पास्ट परफेक्ट।
गॉट इट? इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, यहां पर मैं बेसिक स्ट्रक्चर भी लिख रही हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर सुन लो। सब्जेक्ट हो गया प्लस पास्ट परफेक्ट है तो हैड हो गया, ठीक है, प्लस आप लोगों का वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट में हमेशा हैड आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी जब आपका परफेक्ट होता है, राइट एवरीवन? अब इसमें हमारे क्या होते हैं, दो एक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें से अब ये जो दो एक्शन होते हैं ना, जिसमें एक एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट का यूज करते हो और जो दूसरा एक्शन होता है वो आपका सिंपल पास्ट यूज करते हो। याद रखना, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। देखो अब यहां पर देखना, द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट। यहां पर क्या है, दो एक्शंस हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहे हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं। प्लेन उड़ चुका था, ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका था जब मैं एयरपोर्ट पहुंची। तो जो दूसरा एक्शन होगा, तो जो दूसरा एक्शन होगा वो आपका हमेशा सिंपल पास्ट का होगा, वो आपका हमेशा सिंपल पास्ट का होगा, ये याद रखना। क्लियर? क्लियर एवरीवन? द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट। तो जो एक्शन पहले हो चुका था वो कौन सा हुआ था, पहले हुआ प्लेन जा चुका था, वहां आपने पास्ट परफेक्ट यूज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई हैड रिटन द ईमेल, मैं ऑलरेडी ईमेल लिख चुका था, पहले हो चुका है उसने, ठीक है, और उसकी अपॉलॉजी बाद में आई थी। तो जो पहले आपका एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट हो गया और यहां पर क्या हो गया, सिंपल पास्ट आ गया। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। इसमें एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होता है, राइट एवरीवन? दो एक्शन होते हैं और पहले हो चुके होते हैं, पास्ट में ही दो एक्शन होते हैं, ठीक है? द पेशेंट हैड डाइड, यहां पर लिखती हूं आपके लिए एक और एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड, यहां पे पेशेंट मर चुका है ऑलरेडी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यहां पे सिंपल पास्ट आ गया, राइट? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये एक और चीज समझ लो, यहां पर जस्ट भी आ जाता है। जब आपको सेंटेंस में दो एक्शन नहीं आ रहे हो बट पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो क्या यूज कर सकते हो, शी हैड जस्ट फिनिश्ड द सीन व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड। जस्ट का भी आप इस्तेमाल करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या जस्ट का भी यूज करते हो कि भाई उसने जस्ट अभी छोड़ा था कि तब तक वो चली गई, अरे जस्ट अभी मर गया पेशेंट जब तू आया, अरे जस्ट अभी तेरी मम्मा मार्केट चली गई जब तू सोया, राइट एवरीवन? तो जस्ट का भी इस्तेमाल कर, यार बेसिक सी चीजें हैं और मेरी हिचकियां नहीं रुक रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा यार पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर, कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। आई होप यू कैन सी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये भी पास्ट परफेक्ट की तरह ही है, ये भी सेंटेंस जो टेंस है ये भी पास्ट परफेक्ट की तरह है, बट ये एक्सप्रेस करता है लॉन्गर एक्शंस पास्ट में दूसरे एक्शन से पहले। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी दो एक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन जो पहला एक्शन होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ज्यादा लंबी होती है बजाय दूसरे एक्शन की। समझ आया? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के समझना, राम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM, आई अराइव्ड एट 11 AM। अभी ये कोई सेंटेंस नहीं है, अब ये आपको एक सिचुएशन दी है समझने के लिए, आपको ये एक सिचुएशन दी है समझने के लिए कि राम 9 बजे से शुरू हुआ था वेट करना, ठीक है, और 1 बजे तक 11 बजे तक वेट करना पड़ा उसको, ठीक है। अब इसमें भी आपके दो एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन एक एक्शन आपका बड़ा लंबा सा होगा, ठीक है। व्हेन आई अराइव्ड, ये सेकंड एक्शन है,
तो आपका इसमें सिंपल पास्ट आ गया। राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब ये चीज आपको ना बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है, कि हमारे ना इसमें फॉर और सिंस बहुत जरूरी होता है। फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। सिंस ना आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और जो फॉर होता है वो ड्यूरेशन के लिए यूज करा जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, सिंपल। अब ये आपका ड्यूरेशन था कि 2 घंटों से वेट करता है, तो हमने यहां पर फॉर यूज कर दिया। सिंस 1975, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के सेंटेंस में तब हम सिंस यूज करते हैं। तो राम कब से वेट कर रहा है? 2 घंटों से वेट कर रहा है, फॉर 2 hours। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेरी जान, ये समझ लो, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेरी जान। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा बेसिक है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर दूसरा एक्शन ऐड होता है तो वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है। क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हुआ? प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। राइट, समझ आया? चलो, तो अब मैंने आप लोगों को ये कितना क्लियर करा दिया अभी मैंने आप लोगों को। अब यहां पर एग्जांपल देखो, चलो, जॉन वॉज वेरी टायर्ड, ही हैड बीन रनिंग। तो जॉन बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो भाग रहा था, समझे? एज ही हैड बीन रनिंग, अगर फुल स्टॉप आपको बीच में से हटाना है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? एक और डाउट आता है मेरे पास बहुत ही बच्चों का, मैं यार इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो ना मेरे को एक बच्चों ने डाउट देते हैं हमेशा कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? पास्ट परफेक्ट में मेरी जान हमेशा 2 एक्शंस होते हैं, समझना। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट में आपके 2 एक्शंस होते हैं, राइट। पास्ट परफेक्ट में आपके क्या होता है? एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो जाता है, राइट एवरीवन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? वो कहता है कि कोई भी एक्शन जब कंप्लीट हो चुका है एट अ टाइम बिफोर द प्रेजेंट एंड द रिजल्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी रेलिवेंट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन पहले ही हो गया लेकिन उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। कोई एक्शन पहले पॉइंट पर शुरू हुआ होगा लेकिन उसका रिजल्ट अभी आया, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाता है कि कोई भी एक्शन पहले ही हो चुका है, पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। ओके चलो, क्लियर हुआ आप लोगों को? अभी उसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के साथ कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर टेंस भी आप लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस भी आप लोग जानते हो कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस का टाइप लिख लो। एक तो हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया, एक तो हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया, हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और मेरी जान हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट। समझ आया? तो अभी सिंपल फ्यूचर पर आओ कि सिंपल फ्यूचर क्या होता है। सिंपल फ्यूचर वो एक्शंस, सिंपल फ्यूचर वो एक्शंस जो अभी हुए ना हो, जो अभी होंगे, जिनको आप प्रेडिक्ट कर सको बेसिकली, ठीक है, जिनको आप प्रेडिक्ट कर सको, वो जो एक्शंस अभी होने हो, जो अभी तक हुए ना हो, वो एक्शन को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। वो एक्शन को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। समझना इस चीज को, सिंपल फ्यूचर आप लोग कब यूज कर सकते हो? देखो, जब भी आप कोई एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, जो कि फ्यूचर में होगा, ठीक है, आपको एश्योरेंस या फैक्ट बता रहा हो आने वाले टाइम के लिए, उसको आप सिंपल फ्यूचर बोलते हो। ही विल अराइव इन न्यूयॉर्क टुमारो, अभी वो कल आएगा, प्रेडिक्ट कर रहा है कल आएगा, या बात बता रहा है कल आएगा, अभी आया नहीं है प्लीज इग्नोर दिस। तो अभी आया नहीं है वो, राइट। शी विल ईट लेटर, तो वो बाद में खाएगी, अभी उसने खाया नहीं है। शी विल स्लीप टुमारो, हाँ आज नहीं सो रही वो, गॉड
तो वो नहीं सॉरी मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है, कोई भी एक्शन जो ना हो। मैं तो न्यूयॉर्क कभी नहीं गई, मेरे बहुत इच्छा है जाने की, लंदन जाने की, बिग बेन देखने की, बट जब भी जाऊंगी आई विल गो। अभी मैं नहीं गई, प्रेडिक्ट कर रही हूँ, राइट? क्लियर? तो सिंपल फ्यूचर आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ आते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है यार? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आप सोचोगे मैम कौन डेफिनेशंस लेकर आ गई हो, बिना डेफिनेशन को, तुम्हें चाहे डेफिनेशन पीछे है लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कब क्या यूज करते हैं, ओके? इसीलिए लाई हूँ सो दैट अपन लोग, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूं, है ना? दैट्स इट। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है भाई? ये वो एक्शन होते हैं जो कि फ्यूचर में अक्कर होने वाले होते हैं एक प्री डिटरमिन्ड टाइम के लिए, राइट? जैसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है? अब ये हमारा फ्यूचर, ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट। हम बोल रहे हैं ये फ्यूचर में इस टाइम पीरियड तक ऑनगोइंग रहेगा, अभी शुरू नहीं हुआ है एक्शन। प्रेजेंट में मैं बात कर रही हूं और बोल रही हूं कि फ्यूचर में इतने टाइम पर ये काम होगा, समझे? इतने टाइम पर ये काम होगा। अब जैसे कि आई विल बी स्लीपिंग 6 बजे तक टुमारो, तो अभी वो प्रेजेंट में बात कर रही है। बात कब करते हैं? सेंटेंस कब बोलते हो? प्रेजेंट में। और बात कब की करते हो? फ्यूचर की। प्रेजेंट में खड़े हो आप और इमेजिन फ्यूचर का कर रहे हो, और फ्यूचर में बोल रहे हो कि मैं तो सोऊंगी, ठीक है? अभी मैं बोल रही हूं कि मैं तो कल 6 बजे तक सोऊंगी, तो अभी सो तो नहीं रही हूं, अभी तो मैं नहीं सो रही हूं, अभी तो मैं तुमको पढ़ा रही हूं। मैं हर रोज यार, ये मेरा एक जनरल ट्रूथ समझ लो, मेरा मेरी हैबिचुअल एक्शन समझ लो। आई वेक अप एवरी डे एट 6 o'clock in the morning, ओके? तो अब मैं तुमको बताती हूँ कि यार मैं तो कल सुबह 6 बजे तक सोऊंगी, या फिर मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, तो मैं तुमको बता रही हूँ कि कोई भी एक्शन चलेगा ना एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। क्लियर? एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तुम्हारा एक्शन चलेगा। अभी तो मैं प्रेजेंट में बता रही हूँ तुमको। समझ आया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कब यूज करते हो? एग्जाम्पल भी समझा दिया था। आते हैं उसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। उसी के साथ आते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट कब यूज होता है? जब हमारा कोई भी कंप्लीटेड एक्शन होगा फ्यूचर में, ठीक है? जब कोई भी एक्शन हमारा फ्यूचर में कंप्लीट एक्शन होगा, ठीक है? समझे? देखो एग्जाम्पल देखना, आई विल हैव बीन हियर फॉर 6 months। अब यहां पर उसको 6 महीने हो जाएंगे जून 23 को। आज क्या है? आज मार्च है, मार्च 21 है, ओके? 21 मार्च है आज, ठीक है? 21 मार्च को अभी पता नहीं कितने दिन हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जून 23 को उसको यहां पर 6 महीने हो जाएंगे। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। कोई भी एक्शन कंप्लीट होगा फ्यूचर में, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होगा, और वो भी एक एक स्पेसिफिक गिवन टाइम पर, ठीक है? वो 5 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे ना, वोंट दे हैव रीच्ड, पहुंच ही चुके होंगे जाएंगे ना वो तो। अभी वो 5 ना बजे हैं ना वो पहुंचे हैं, टाइम की बात हो रही है यहाँ पर कि 5 बजे तक तो वो पहुंचे हुए ही होंगे ना, राइट? एक्शन कंप्लीटेड दिखाना है हमको फ्यूचर परफेक्ट में। जो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट में खड़ा करो और अपने आप को इमेजिन करो, अपने बबल को ले जाओ फ्यूचर में और बोलो यार तब तक तो मैं 12th क्लियर कर चुका हूंगा ना। क्लियर? तो वो तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई 12th बाय द ईयर। कौन सा ईयर होगा अभी? कौन सा? 2026, 27, 28। क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट समझ आया? अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हो? ये भी सिमिलर है फ्यूचर परफेक्ट से, और ये भी लॉन्गर एक्शन की बात करता है, जैसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है? वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लॉन्गर एक्शंस की बातें करता है, राइट एवरीवन? जैसे कि नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन स्टडिंग चाइनीज फॉर 2 years। यहां पर हमेशा याद रखना, जब भी हम बी इट प्रेजेंट
बी इट पास्ट, बी इट फ्यूचर, बी इट प्रेजेंट, बी इट पास्ट, बी इट फ्यूचर। जब भी हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो हमेशा सिंस और फॉर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हमें ड्यूरेशन लंबी दिखानी होती है, तो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड लंबा दिखाना होता है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मंथ, वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगले महीने, प्रेजेंट में बंदा खड़ा है बोल रहा अगले महीने, मुझे चाइनीज पढ़ते पढ़ते 2 साल हो जाएंगे। अब हाउ लॉन्ग विल जॉन हैव बीन वर्किंग? He will be tired when he gets here. He will have been traveling all day. So यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात होती है, जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा होता है। इन द ईयर 2027 John will have been living in US for 20 years now. Since 1975, समझना, since 1975 John will have been, मतलब कोई भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, बस याद रखना सिंस आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हो, फॉर ड्यूरेशन के लिए करते हो। समझ आया? क्लियर हुआ आप लोगों को? प्लीज बताना। अब ना ये बेसिक सा कुछ चार्ट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये आप लोगों की थोड़ी हेल्प के लिए है, जूम करना, जूम आउट करना, और यहाँ पर आप लोगों को सारे टेंस के स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को यार पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट करा दिया एंड फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है, फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट करा दिया। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज, पूरी वीडियो देखना, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई टॉपिक हो जो आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा हो वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लग रहा है कि मैम आप ये टॉपिक लेकर आ सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ओके। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करना, और थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिएगा।